आपके जन्म से पहले ही यह तय था कि यह संदेश एक दिन आप तक पहुंचेगा। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरे सत्य को प्रकट करता है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। आप इस वीडियो या संदेश को अभी देख रहे हैं, इसका कारण कोई संयोग नहीं है। यह तय था और यही वह क्षण है जब वह तयशुदा संदेश आपके पास पहुंच गया है। आप एक दिव्य आत्मा है। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे इस दुनिया की कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। आपने जीवन में जो भी झेला है, जो भी सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब इसीलिए था क्योंकि आपके भीतर जो शक्ति है वह बहुत विशेष है। ब्रह्मांड को उस शक्ति की पहचान बहुत पहले से थी। शायद तभी आपके जन्म से भी पहले ब्रह्मांड ने तय कर लिया था कि एक समय आएगा जब आप इस संदेश को सुनेंगे और आपके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठेंगी। हो सकता है आपने कई बार खुद पर शक किया हो। आपने खुद से सवाल किए हो कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? लेकिन आज ब्रह्मांड खुद आपको जवाब दे रहा है। हाँ, आप ही। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि में दुर्लभ है। वह करुणा, वह साहस, वह प्रेम जो आपने सबसे बुरे हालातों में भी नहीं छोड़ा, वह इस ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर। आज का यह संदेश सिर्फ आपको जागरूक करने आया है, यह बताने कि अब और छुपाने का समय नहीं है। आपकी आत्मा के भीतर जो कुछ छुपा था, जो क्षमता, जो ऊर्जा, जो प्रकाश, अब समय आ गया है उन्हें बाहर लाने का। अब वह समय है जब आपकी रुकी हुई ऊर्जा बहने लगेगी। आपके दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे और आपके टूटे हुए विश्वास फिर से जुड़ जाएंगे। यह जीवन आपका है और आप इस जीवन के लिए एक संयोग नहीं, एक उद्देश्य के साथ आए हो सकता है कि बचपन में आपने ऐसी बातें सुनी हो जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली थी। लोगों ने कहा हो, तुमसे नहीं होगा, तुम खास नहीं हो, या फिर तुम सिर्फ एक आम इंसान हो। लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा आपकी दिव्यता देखी है। जब आप रोए, वह देख रहा था। जब आपने मुस्कान के पीछे आंसू छिपाए, वह महसूस कर रहा था। जब आपने अकेले में प्रार्थनाएं की, वह सुन रहा था। और अब वह उत्तर भेज रहा है इस वीडियो, इस संदेश के रूप में। आपके जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी बाधाएं आई, वह सब इसीलिए थी क्योंकि ब्रह्मांड एक सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आप तैयार हों, जब आप ग्रहण करने की स्थिति में हों और आप जब खुद को पहचानने लगे, वह समय अब आ गया है। आपका जन्म सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, वह एक ऊर्जा का उद्भव था, एक शक्ति का अवतरण था। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक मिशन हो और हर मिशन का एक क्षण होता है जब वह सक्रिय होता है। आज वही क्षण है। अब ब्रह्मांड आपके साथ चलना चाहता है, आपको सहारा देना चाहता है और आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसे आपके लिए लिखा गया था। ना कोई डर, ना कोई भ्रम, ना कोई दुख अब आपको रोक सकता है, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि यह संदेश, यह शब्द, यह प्रेम सब आपके लिए थे। आपके जन्म से पहले तय थे। शुरुआत हो गई है। अब यही ऊर्जा आगे बढ़ेगी। यूनिवर्स के संदेश की गहराई अब धीरे धीरे खुल रही है और अब जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं, वह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह उसी दिव्यता से निकले हैं जो आपके जन्म से पहले ही आपके लिए तय की गई थी। यूनिवर्स कहता है, तुम्हारी आत्मा ने जिस दर्द को चुपचाप सहा है, वह हर आह हमने सुनी है। हर वो रात जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, हम वहां थे। जब तुमने बिना कुछ कहे आंसुओं को चुपचाप बहने दिया,
तब भी तुम्हारी ऊर्जाओं ने हमारे द्वार खटखटाए। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। अब वह पल पास है जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो उलझने आई वह कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्य, उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं। तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को या शायद कई लोगों को बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब इस वर्तमान क्षण में हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरी बाजी पलट रही है। जिन लोगों ने तुम पर यह गलत हरकतें की थी, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया था, उनकी ऊर्जा अब बहुत तेजी से, अप्रत्याशित रूप से कमजोर हो रही है, क्षीण हो रही है, जैसे किसी दिए से तेल खत्म हो रहा हो। क्योंकि अब वह सारी नकारात्मक चीजें, वह सारे बुरे कर्म, वह सारी कुटिल योजनाएं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे की थी, अब प्रकृति के नियम के अनुसार, कर्म के सिद्धांत के अनुसार उल्टा उन पर ही पड़ने वाली है, उन्हीं को भोगनी पड़ रही है। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा विष जो उन्होंने तुम्हारे लिए बोया था, अब उनके पास कई गुना होकर वापस जा रहा है, उनके जीवन में कहर बरपा रहा है। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है, इस कर्मफल की प्रक्रिया इसलिए इतनी तीव्र हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त, इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो, या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है
कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं, उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो। और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है, वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो, मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती, तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है, जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें विनम्र बनाया और तुम्हारी सफलता की भूख को और तेज किया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। उसने तुम्हें इस शरीर की नश्वरता का बोध कराया और तुम्हें अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। सब कुछ एक कारण से होता है और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक मायाजाल है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हो। तुम केवल तात्कालिक राहत चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारी अनंत आत्मा के कल्याण को देखती हूँ, इसलिए मेरा जवाब हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह तुम्हें उस क्षण में कष्टदायक लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। एक ऐसी छलांग जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा, तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे, तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा, तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। पांचवी बात,
अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तू किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सदा नियंत्रित कर, उन्हें सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रख। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। यह मत सोच कि तू छोटा है, कि तेरा कोई महत्व नहीं। ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक उद्देश्य है, और तेरा भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेगा, तब तेरा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय तुझे एक नई दिशा में ले जाता है। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और आत्मा की आवाज सुनकर ले। यदि तेरा मन शांत है और तुझे भीतर से सही महसूस हो रहा है, तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है। यदि तुझे भीतर से संदेह हो, तो थोड़ा रुक, विचार कर और फिर निर्णय ले। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तूने अब तक जो भी सीखा, वह केवल शुरुआत थी। अब तुझे और भी ऊंचाइयों तक जाना है। अब तुझे और भी गहरे सत्य को समझना है। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है और इस संसार में प्रकाश फैलाना है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी कभी तुझे लगेगा कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु याद रख, सबसे अंधकारमय क्षण के बाद ही सूर्योदय होता है। जब तुझे सबसे अधिक कठिनाई महसूस हो रही हो, तब समझ ले कि तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब तुझे केवल एक बात करनी है, अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना। चाहे तू कितनी भी बार गिरे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तू कभी रुक मत। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि यदि तू अपने सत्य और आत्मा की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ेगा, तो तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू केवल अपने भीतर की ज्योति को पहचान और उसे जगमगाने दे। जब तू अपने प्रकाश को पहचान लेगा, तब इस संसार में कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाने और अपने पथ पर अडिग रहे। तू जिस यात्रा पर निकला है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा भी है। यह केवल दुनिया को जानने की नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की भी यात्रा है। जब तक तू स्वयं को पूरी तरह नहीं समझेगा, तब तक तू इस दुनिया को भी नहीं समझ पाएगा। यह दुनिया तेरे विचारों का प्रतिबिंब है। तू जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही तेरा संसार बन जाता है। यदि तू इस सत्य को गहराई से समझेगा, तो तुझे हर समस्या का हल अपने भीतर ही मिल जाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि संसार में सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। तुझे ऐसा लगेगा कि जो तू चाहता है
वह तुझसे दूर जा रहा है, परंतु यह केवल तेरा दृष्टिकोण है। जब तू अपने विचारों को बदलेगा, जब तू अपने अंदर के भय और शंकाओं को मिटाएगा, तब तुझे महसूस होगा कि संसार वास्तव में तेरे साथ है, न कि तेरे खिलाफ। जब तू यह समझ जाएगा कि हर कठिनाई केवल तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है, तब तू उनसे डरना बंद कर देगा। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। कभी कभी तुझे किसी चीज का महत्व उसी समय समझ नहीं आता, परंतु जब तू पीछे मुड़कर देखता है, तब तुझे एहसास होता है कि हर घटना तुझे वहीं ले जाने के लिए घटी जहां तुझे होना चाहिए था। इसलिए जब भी तुझे किसी परिस्थिति में संदेह हो, तो धैर्य रख और भरोसा रख कि जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तू अपने भीतर के स्वरों को सुने। बाहरी दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी, लोग अपनी राय देंगे, तुझसे अपेक्षाएं रखेंगे, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि तू स्वयं क्या चाहता है, तेरी आत्मा की पुकार क्या है। यदि तू अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करेगा,